हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि आप किस तरह से सबसे आसान विधि से यह पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, कौन सा कंपाउंड, कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स और कौन सा आपका मिक्स्ड सेंटेंस होता है। मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप सेंटेंस को देखते ही आसानी से पकड़ लेंगे कि सेंटेंस कौन सा किस प्रकार का है। ऑलराइट, तो एक चीज़ तो आप ध्यान दीजिए कि हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाया है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था आपका कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट बना कर दी थी हमने आपको। और दूसरी वीडियो इसके पहले मैंने बनाई थी कि आप किस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचान सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखा है आपने या फिर ऑलरेडी आप इनको जानते हैं तो ये पहचानना बहुत आसान है कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को पहचानें कि कौन सा सेंटेंस जो है वह आपका सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, मिक्स सेंटेंस है या फिर जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑलराइट, अब अगर आप इन चीज़ों को पहचानते हैं, समझते हैं तो ये आसान है, बिल्कुल सबसे आसान विधि से आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। राइट, तो सबसे पहला हमारा है यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आप देख रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस के बारे में एक बार आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ें, समझें इसके बारे में बहुत छोटी सी जानकारी। ऑलराइट, कहा जा रहा है कि शब्दों का वह समूह जिसका एक उचित अर्थ निकले और कम से कम में उस सेंटेंस में या उस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एक फिनिट वर्ब हो। फिनिट वर्ब का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के हिसाब से लगा हो। अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं समझते हैं तो इसके लिए आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब एक सेंटेंस में कर्ता होता है और प्रेडिकेट का मतलब उसमें मेन वर्ब होता है और साथ में उसके साथ में जुड़े हुए अन्य शब्द होते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद में कहा जा रहा है कि अंत में उसका या फिर उसका अंत, सेंटेंस का अंत जो हो वह फुल स्टॉप से हो, क्वेश्चन मार्क से हो या फिर इंटरजेक्शंस लगा हुआ हो, मार्क लगा हुआ हो, उसी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ही सिंग ए सॉन्ग। ऑलराइट, पूरा एक सेंटेंस है क्योंकि इसका अर्थ है कि वह गाना गाता है। राइट, इसके अंत में यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा, आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो इसमें एक सब्जेक्ट है, ही जो है वह सब्जेक्ट है, सिंग से सॉन्ग जो है ये आपका एक प्रेडिकेट है। ऑलराइट, अगला भी सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ पे राजू वेंट टू मार्केट। ऑलराइट, तो यहाँ पे राजू नामक व्यक्ति जो है यह सब्जेक्ट है, वेंट टू मार्केट एक प्रेडिकेट है। मतलब कि राजू इसमें जाने का काम किया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और कहाँ गया है, क्या क्रिया किया है, वह आपका ये प्रेडिकेट हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं आई एम नॉट राजू। मतलब कि आई एम नॉट राजू में आई जो है वह आपका सब्जेक्ट है, एम नॉट राजू जो है ये आपका प्रेडिकेट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फिनिट वर्ब की बात करें तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ में एम का प्रयोग होता है ना। ही सी इट अगर सब्जेक्ट है तो वो आपका सिंगुलर नंबर होता है, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं इज का। राइट ना, तो ये हो गया गाइस आपका सिंपल सेंटेंस। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, कहीं भी कोई सेंटेंस मिले। और हाँ, याद रखिएगा ऐसा नहीं कि केवल असर्टिव सेंटेंस ही आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें अगर ये पहचान आपको मिलती है तो इसका मतलब वह एक सिंपल सेंटेंस है। ऑलराइट, यहाँ पे हम आ जाएंगे पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें हमने आपको समझाना है कंपाउंड सेंटेंस को कैसे पहचाने। ठीक है, तो हमने आपको अभी बताया ना कि अगर आप ये जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, कैसे पहचाने, कंजंक्शंस पहचानते हैं, तो ये भी पकड़ना बहुत आसान है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए क्या कह रहा है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज हों या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज हों और ये प्रिंसिपल क्लॉजेज जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा जुड़े हों। ऑलराइट,
उन सेंटेंसों को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हमने आपको बताया ना कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या कौन सा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा भाई, उसके पहले का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी दे दिया, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लज हो या 2 से अधिक भी प्रिंसिपल क्लज हो सकता है, राइट ना, लेकिन वो दोनों प्रिंसिपल क्लज या अधिक प्रिंसिपल क्लजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों, तो उन सेंटेंसों को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, जैसे कहा जा रहा है द सन रोज एंड एवरीथिंग लुकेड ब्राइट, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि यह पूरा एक सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, है ना, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे द सन रोज एक अलग क्लॉज है और एवरीथिंग लुकेड ब्राइट एक अलग क्लॉज है, और यहाँ एंड नामक जो शब्द है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। मतलब यह आपका जो सेंटेंस है यह भी प्रिंसिपल क्लॉज है, यह भी प्रिंसिपल क्लॉज है, 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा सेंटेंस कहीं पे भी मिले, इसका मतलब वह सेंटेंस जो है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे है कि राजू बाट ए कार, फिर यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ड्राइव इन दैट एंड इंजॉयड, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 कंजंक्शंस लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एंड हैं, और ये दोनों के दोनों कंजंक्शंस जो हैं ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ऑलराइट। तो हमने देखा कि राजू बाट ए कार एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, है ना, एंड ड्राइव इन दैट मतलब यह भी आपका क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जिससे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ऑलराइट ना। इस वजह से इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं क्योंकि यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। अदरवाइज ये 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज के ही साथ में बना हुआ कंपाउंड सेंटेंस होता है, ऑलराइट। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम कैसे पहचाने कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, ऑलराइट। अब अगला हमारे यहाँ पे आ गया 3rd पॉइंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे पहचाने। तो गाइज यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज हों जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बार बार देखो हर सेंटेंस में यही बताया जा रहा है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, इस तरह से बताया जा रहा है। इसका मतलब हमको ये पहचानना आवश्यक है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा। अगर आप ये नहीं पहचानते तो इसका मतलब आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। तो इसलिए ये पहचानना आवश्यक है, इसलिए आप इसके पहले भी वीडियो को देखें ज़रूर, आसानी से आप समझ जाएंगे। वैसे नॉर्मली आप जान लीजिए कि जो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और जो क्लॉज आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है या जुड़ा होता है प्रिंसिपल क्लॉज से, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं, ऑलराइट। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देखेंगे, समझेंगे, आई वेंट व्हेन बस केम, ऑलराइट। तो आई वेंट एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, व्हेन बस केम जो है यह आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ऑलराइट। और आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, एक से अधिक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे कहा जा रहा है, एज दे ट्राई टू इंटर इन द ट्रेन द टीसी सैड दैट देयर वॉज नो सीट इन द कंपार्टमेंट, राइट। तो हम ध्यान से देखें, एक एज नामक यहाँ पे कंजंक्शंस लगा हुआ है ना, और एक दैट नामक कंजंक्शंस यहाँ पे लगा हुआ है ना, जिसमें यह जो क्लॉज है हमारा यह भी एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज यहाँ पे ये जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, और उसके बाद में दैट देयर वाज नो सीट इन द कंपार्टमेंट, यह भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है जो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्लॉज जो हैं ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में संबंध रखते हैं, और इसमें यह शर्तें पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब यह सेंटेंस जो है यह भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑलराइट।
अब गाइस हम यहाँ पे देखेंगे मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे भी देखिए एक बात बताई जा रही है कि ऐसे सेंटेंसेस जो कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से बना हो उसे मिक्स सेंटेंस कहते हैं, है ना। बार बार यही बातें बताई जा रही है कि जो सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज, 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसी ही बातें बताई जा रही है। मतलब यह इंपॉर्टेंट है आपको कि जो सेंटेंस हमारा क्लॉजेज से बना हुआ है उसमें क्लॉजेज लगे हुए हों तो कौन सा क्लॉज कैसा है, तभी तो हम पहचान पाएंगे ना भाई कि सेंटेंस कौन सा मिक्स सेंटेंस है, कौन सा जो है कौन सा हमारा जो है कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा हमारा सिंपल है, कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट। तो ये जानना आवश्यक है। अब यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, कहा जा रहा है राजू वेंट टू शॉप एंड यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, बॉट ए कैप, दैट यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, वॉज स्टॉलन ए फ्यू डेज लेटर, राइट। तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कहा गया है कि 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस हो, है ना। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे हो गया और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे है, क्योंकि यह जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। तो 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो गए, लेकिन तीसरा हमारा एक सेंटेंस जो है या क्लॉज जो है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब यह जो है आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट ना। तो इसका मतलब यह जो सेंटेंस है गाइज यह आपका मिक्स्ड सेंटेंस है, ऑलराइट ना। डिफिनीशन आपको क्लियर है, साथ में जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, 2 प्रिंसिपल क्लॉज या एक सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ये वाली बातें अगर आप अच्छे ढंग से समझते हैं तो फिर ये पहचानना बहुत ही आसान है, ऑलराइट। सो गाइज आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में सेंटेंसेस पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। बाकी अगर थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम रह भी जा रही है तो इसके पहले वीडियो को आप ज़रूर देखें। सिंपली इन पॉइंट्स पर आप केयर करें कि प्रिंसिपल क्लॉज कितने होंगे, कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे या कितने का कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। ये बातें अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस कैसा है, ऑलराइट। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ध्यान दें कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। हम इस चैनल पर आपके लिए क्लास से कंपटीशन तक की पढ़ाई आपको देते रहेंगे ग्रामर की विशेष रूप से। और इसके अलावा आप स्पीकिंग क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन तो हमारे स्पोकन क्लास को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर टच करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक कंटिन्यू नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हो जाएं। मिलते रहेंगे आपको इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के लिए फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।